एक नया पोस्टर, एक नई कहानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द राजा साहब की। जब इसका पहला पोस्टर आया था, हम सब एकदम से अचंभित हो गए थे और हम सब एक अलग ही कहानी में डूब गए थे। लेकिन तुम्हें पता है कि राजा साहब का एक नया पोस्टर आया है और इसमें प्रभास का जो लुक है वो तुम्हें कहानी की एक दूसरी दिशा में लेकर के जाएगा। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि कहानी कुछ भूल भुलैया भूतिया जैसे होने वाली है, तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। कहानी कुछ डिफरेंट मोड ले सकती है। खाली इसका पोस्टर देखने के बाद मुझे तो ऐसी फीलिंग आई है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो पोस्टर आया है, देखो अब ये सब साइड में रखते हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम प्रभास के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नया पोस्टर आया है उसमें प्रभास का लुक कैसा है। अगर तुमने पोस्टर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो इसमें प्रभास का जो शर्ट है, एक तो चेक वाला शर्ट है, दूसरा एक हाथ पूरा फोल्ड किया हुआ है शर्ट और दूसरा आधा खोला है। और पैंट आप देख सकते हो, शूज़ देख सकते हो, और जो बंदे ने गॉगल लगाया है, इन सबको देख के तुम्हें क्या लगता है कि प्रभास इसमें भूत वाली मूवी में ऐसा लुक बना के क्या कर रहे हैं। सिंपल सी कहानी है और सिंपल सी बात है। अगर तुम ध्यान दोगे थोड़ा सा तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब इतना बढ़िया लुक बनाया है, इतना सेक्सी सा बाल रखा है और चश्मा लगाया है। वैसे अगर तुम फैन हो तो प्रभास के अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को, चैनल को। अब बात करते हैं, जब इतना सब कुछ अपना लुक बना लिया है तो एक तो सिंपल सी कहानी निकल करके आती है कि रोमांटिक तो है ये बंदा, ठीक है, रोमांटिक हीरो तो होने वाले हैं प्रभास। अब जो दूसरी मेन और इंपॉर्टेंट बात समझ करके आती है कि जब इतना रोमांटिक है ये बंदा तो इसमें भूत कहाँ से आएगा, आखिरकार प्रभास का रोल क्या होगा। देखो, अब जो मुझे गट फीलिंग आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। आपकी क्या गट फीलिंग है, आपको क्या लगता है, वो अलग रख देते हैं। पहले जो मेरी गट फीलिंग है, जो मुझे लगता है कि इसमें प्रभास एक भूत पकड़ने वाला बन सकते हैं, ठीक है। अब ये भूत पकड़ने वाली बात थोड़ी सी आपको कॉमन जरूर लग रही होगी और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी कॉमन है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट हो सकता है। पूछो क्या। वो ये सकता है कि ये जो प्रभास का ये वाला लुक है, ये भूत उनके अंदर आ जाए उसके बाद है। यानी कि और जो वो हमने पहला लुक देखा था वो भूत पकड़ने से पहले है, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस समझो। एक बार ये जाते हैं किसी जगह पे और ये किसी भूत पकड़ने के चक्कर में जाते हैं और वो भूत इनके अंदर ही एंट्री मार लेता है। तब इनका जो लुक है, इनका जो पहनावा है, इनका जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अब वो भूत के चलते ही हो सकता है कोई रोमांटिक लव स्टोरी शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोई और कहानी शुरू हो जाए। फिलहाल मुझे पर्सनली ऐसे ही फीलिंग आ रही है। अब इसकी जो थियरी है वो पॉसिबल थियरी है, उस सब के बारे में तुम सब जानो। लेकिन एक जो दूसरी बात कि आज मैं इसकी पोस्टर का पता है कब से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। पहले मुझे लगा कि ये पोस्टर 11 हो जाएगा, यानी कि मुझे ऐसे न्यूज़ भी थी। बट फिर पता चला कि ये इवनिंग में आएगा। थोड़ी देर मैंने फिर से, बट भाई ये आते आते ना इतना लेट कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है ऑलरेडी जब कल्कि के कंटेंट्स आ रहे थे तो हम सबको लगा था कि ये पहले आएगा। जो वो लोग जो डेट और जो टाइम देते थे ना कल्कि के मेकर्स, उस पर वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते थे। यानी कि पब्लिक को पता नहीं क्यों ऐसे तड़पाने में मज़ा आता है, क्योंकि प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग तो ज़बरदस्त है। इस चीज़ में तो कोई दो राय लेना ही नहीं है। अब जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है बंदे की, आप सोचो, एक बार आप सोच के देखो कि प्रभास का स्टारडम, प्रभास की जो पूरी पूरी स्टारडम का जो सच कहूँ तो जो शुरुआत है वो बाहुबली से हुआ था। लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास ने अपने स्टारडम को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है और जितने भी फ़ैन हैं उनके, वो सारे उनके रेबल फ़ैन हैं। उनके वीडियो के लिए, उनके ऑडियो के लिए, और सच कहूँ तो उनको इमेजेस पे लोग मर मिटते हैं। अब ये जो चीज़ है, इसको जो मेकर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जितना ही वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उतना ही उनके इंतज़ार का फल और ज़्यादा मीठा देते जा रहे हैं। जैसे मैंने देखा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, राजा साहब का नया लुक आया, कहानी बिल्कुल डिफरेंट, चीज़ें बिल्कुल अलग दिख रही है। अब एक नई अनाउंसमेंट हो सकती है कब, 23 अक्टूबर को, जब प्रभास का बर्थडे है। हो सकता है कि हम सबको सालार 2 की कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, या फिर कल्कि का कुछ नया सीन, यानी कि कर्ण का एक प्रोमो रिलीज हो जाए। लेकिन कुछ तो अनाउंसमेंट होगा। या फिर हो सकता है कि एस राजामौली अपनी कुछ चीज़ें शेयर करे प्रभास के साथ और कुछ नया अनाउंसमेंट लेकर के आए, या फिर एक नई भूतिया कहानी निकल करके आ सकती है राजा साहब की। देखो, कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट होगा बॉस, क्योंकि प्रभास की जो बर्थडे है ऑलरेडी उनके फैंस ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अब बहुत ही ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा देखने वाली बात है कि प्रभास के बर्थडे पर क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। जो भी होगा, जो भी न्यूज़ आएगी, मैं आपको फटाफट दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको खाली वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर तुम्हें कोई भी सुझाव देना है अपने इस भाई को, तो कमेंट बॉक्स ओपन है।